ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले को अब 6 दिन हो गए हैं। ईरान में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत इस हमले में हो गई है। इजराइल ने करीब 5 दिनों में 5000 से अधिक बम ईरान पर गिराए हैं। 28 फरवरी से अब तक इजराइल ने राजधानी तेहरान के अलावा देश भर में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इजरायली मीडिया के हवाले से यह कहा जा रहा है कि इजरायली सेना ईरान के खिलाफ कम से कम 1 या 2 सप्ताह के ऑपरेशन की योजना बना रही है, जिसके दौरान उसका लक्ष्य हजारों ईरानी शासन के लक्ष्यों को निशाना बनाना है। इजराइल का टारगेट ईरानी शासन और उसके सैन्य स्थलों को व्यवस्थित रूप से नष्ट करने का है। इजरायली सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड और उससे जुड़े अर्धसैनिक संगठनों के ठिकानों के साथ साथ ईरान के पुलिस स्टेशनों को भी निशाना बना रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि तेहरान में कई पुलिस ठिकानों पर हमले हुए हैं, जिससे आंतरिक सुरक्षा तंत्र पर दबाव बढ़ गया है। समझा जा रहा है कि इन हमलों का मकसद केवल ईरान की सैन्य क्षमता को कम करना नहीं है, बल्कि शासन की पकड़ को भी कमजोर करना है। दूसरी तरफ ईरान भी लगातार इजराइल पर पलटवार कर रहा है। अब ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक खौफनाक प्लान तैयार किया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका और इजराइल सत्ता परिवर्तन की कोशिश करते हैं तो वह इजराइल के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी के हवाले से यह बयान सामने आया है, जिसमें अधिकारी ने यह कहा है कि यदि अमेरिका और इजराइल ईरान में मौजूदा सत्ता परिवर्तन की किसी भी कोशिश को करता है तो उसका जवाब रणनीतिक और कठोर तरीके से दिया जाएगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हुए हमले को लेकर कहा है कि सैन्य अभियान का मकसद ईरान में ऐसे हालात पैदा करना है जिससे ईरानी जनता मौजूदा शासन को बदल सके। वहीं अमेरिका और इजराइल दोनों ने कहा है कि इस सैन्य अभियान का उद्देश्य ईरान को परमाणु बम विकसित करने से रोकना और इस्लामिक रिपब्लिक के लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को नष्ट करना है। लंबे समय से इजराइल और अमेरिका ईरान के पास संदिग्ध परमाणु हथियार होने की शंका जता रहे हैं, लेकिन ईरान ने अब तक ना तो इसकी पुष्टि की है और ना ही इसका खंडन किया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था IAEA का कहना है कि ईरान में परमाणु सामग्री रखने वाली सुविधाओं को हालिया लड़ाई में कोई नुकसान नहीं हुआ है और विकिरण रिसाव का भी कोई खतरा नहीं है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।